और अधिक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जैसे बटन को भी दबाएं और ऑल का ऑप्शन चुनें। किस लिए उठाया था श्री कृष्ण जी ने? वो श्री कृष्ण जी ने कहा था इन देवताओं की पूजा छोड़ दो, एक भगवान की भक्ति करो, जैसा श्री कृष्ण जी को ज्ञान था। और फिर इवन देवताओं के राजा इंद्र की भक्ति भी बंद करवा दी, उसकी कढ़ाई कराया करते हुआ बंद करवा दी। इंद्र को क्रोध हुआ, ब्रज को डबोना चाहा, तब परमात्मा को याद करके, क्योंकि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे कबीर भगवान के बच्चे हैं ये भी, और हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बड़े भक्ति युक्त से तभी तो उच्च पद को प्राप्त हैं। तो परमात्मा इनकी भी मदद करता जब ये हृदय से पुकारते हैं। और परमात्मा यही चाहते हैं कि ये जो आन उपासना हटे। तो श्री कृष्ण जी ने वो इसलिए गिरिराज उठाया था कि आन उपासना देवी देवताओं की भक्ति बंद कर दो। और ये हमारे गुरु ये फिर वही करवाने लग रहे जो श्री कृष्ण जी बना किया करते थे, खा के इनको ज्ञान। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़ कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए? तो गरीबदास सूक्ष्म वेद में कहा है कि भूमि भरोसा डूब है और कल्पत है त्यों देव। इस भूमि के जो आधार से आप ये मान बैठे हो कि मथुरा में जाने से और जीव का कल्याण होगा, या काशी में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या भूल है आपकी। क्या बताना चाहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वह कीन्या कृष्ण कलोल, और कंस केसी चाणोर से वह फिरते डामाडोल। कर्म प्रधान है, जैसे कर्म करोगे चाहे मथुरा में करो चाहे काशी में करो, कर्म का फल मिलेगा, धरती कुछ लाभ नहीं देगी। क्या संदेश क्या दिया है यहाँ इस सेंटेंस में, समृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहाँ श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसा ने बकल तरवाया, उनकी ब्रान माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन्हें कर्म माड़े किए तो अच्छे कर्म कहीं बैठ के कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो अधूरी भक्ति रहेगी वहाँ की। क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहाँ के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा हाँ बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए, और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाएंगे। देख कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाना में सिफारिश लुआन जाओ राधे की कि कृष्ण से मिला दे, कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो नौमन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। ऋषिदास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साचीकरण की। एक बार तो सबको दुख होता है, पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो सुन लो। वो गुरु हैं। कमाल की बात कर दिया, जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है, और ये इसके परहेज हैं, और ऐसे ऐसे वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा दिया। पुण्यात्मा, जैसे एक हमारे यहाँ भी वो एक वर्ग है, 60 साल वर्ष का था, सन 2000 की बात है।
हम यात्रा पर गए थे परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी। इनको दिखाकर काशी में वो लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए, फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहाँ जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से, जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर होगी। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो जहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था, उसको क्या किया, जैसे डॉक्टर ने से कह दिया हमने कि इसकी वहाँ पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही यूँ कह, क्योंकि जख्म था उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो यूँ मर गया मर गया मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सिपरेट सी लगावे, दवाई लगा और पट्टी बांध जावे। रोज़ाना के 20 रुपये ले ले, 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10 डॉक्टर के होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्ला हुआ बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया। उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, कहाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूँ। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूज रहा वो। तो उसने कहा, इसने तो बैठा दिया, भाई कौन ऐसा डॉक्टर, ये तो मवाद निकाल ले पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर पर गया, वहाँ से सारा ट्रीटमेंट का सामान लिया और वह पट्टी पाड़ के और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, हाय मर गया हाय मर गया। वो कहने लगा बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाए ना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म मर गया बूढ़े का और 1 हफ्ते में कति चालन ठीक हो गया। तो ये 2 नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धान मना कर रहे हैं, देव देवता की पूजा मना कर रहे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरता बरसाने नू। इस मन से और दिल साफ करके भक्ति कर सच्चे परमात्मा की सच्ची साधना कर, कहाँ बरसाने में भटक रहा है। फिर क्या बताते हैं कि जब फरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलबाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि जिस समय आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मतानुसार जब आपकी मृत्यु आ गई और यम के दूत आपको लेने आएंगे, तो कोई नहीं रोक सकता उसको। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख। तो कैसे, अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु का समय आ गया और चाहे आप 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष के हो, 10 वर्ष के हो, 2 वर्ष के हो, 4 वर्ष के हो, तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए, जो मिटे जम तलबाने नू। तलबाना माने जैसे सम्मन आते हैं कोर्ट से, और उस उच्च कोर्ट से या राष्ट्रपति से उसका सटे मिल जाता है, तो वो सम्मन वापस हो जाते हैं।
तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि जब फुरमान धनी का आया, आदेश आ गया, यहाँ जो विधाता ने विधान बना रखा है, तो को राखे घर जाने नू और जा सतगुरु का शरणा लीजिए मेटे जम तलबाने नू। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। फिर क्या बताते हैं, धर्मराज ने फिर विनती की, प्रभु हे परमेश्वर, यहाँ का एक विधान है इस हमारे लोक का कि जैसा कर्म जिसने किया है वो दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो वो तो मैंने दंड देना पड़ेगा, उसका कोई समाधान बताओ। तो क्या बताते हैं कि कर्मों से तीरथ हैं वो अब जो जपे कबीरे, उनको तो पकड़ना पड़ेगा और जड़नी पड़े जंजीरे। वो तो मेरे बस की बात नहीं, मेरी विधान है परमात्मा। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ ने से, जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। कहते हैं ये कर्म भ्रम तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके बुरे जुल्म करवा रहे हो तुम। ये कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूँ नेस, इन पर कलम मार दूंगा, इनको ख़त्म कर दूंगा। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी वो करो हमारे पेश, उसका अकाउंट भी मत लेना तू। तो ये ज्ञानदास सुनाता ही रहता है, परमात्मा की अमरवाणी है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, उस सच्चे परमेश्वर का बताया हुआ सच्चा विधान है और ये ज्यों का त्यों है। परमात्मा ने कहा कि जो ये कह दे मेरे पास, तेरे पास आके मैं उस परमेश्वर कबीर जी का भक्त हूँ, उसका अकाउंट भी मत लेना। जो मेरा सत्य साधक हो और किसी गलती से वो तुम ले भी आए हो तो मेरे पास भेज देना, करो हमारे पेश। एक भक्त बता रहा था जी, मैं सपने में रात को सो रहा था और 2 बैंकर से आए और मुझे कहने लगे कि चल तू। मैं उठ कर चल पड़ा उनके साथ साथ, और जब पहुंच गए ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी थी। उसके निकट जाकर मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? वो कहने लगे हम तुझे धर्मराज के पास ले जाएंगे और वहाँ तेरा लेखा जोखा होगा, फिर उसके बाद आगे जैसे आदेश होगा तेरा आगे फिर हम उसके बाद बताएंगे। तो कहने लगा तुम यम के दूत हो? हाँ, कहाँ यम के दूत हैं। तो उसको बात याद आ गई कि हमें ज्ञान में सुना है, गुरुजी बताते हैं परमात्मा कबीर जी के भक्त को और यम के दूत नहीं पकड़ सकते। तो मैं उनके साथ झगड़न लग गया गुट्टम गुट्टा कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते, छोड़ो। तो काफ़ी देर मेरा उनका झगड़ा हुआ। तो मैंने बताया कि मैं कबीर परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, सच्चे सतगुरु की शरण में हूँ, तुम कैसे ले जा सकते हो? और नहीं तो पूछ लो तुम्हारे उस जिसके पास मुझे ले जा रहे हो। तो उन्होंने देखा कि बड़ा दृढ़ता से बोल रहा है। उसने कहा, एक ने कहा कि तू यहाँ खड़ा रहे, मैं पता करके आता हूँ। कहते वो अंदर गया, उसने मुझे आवाज़ सुनाई दे। उसने पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे, वो कह रहा है कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, भक्त हूँ, और तो मुझे नहीं ग्रहण कर सकते। धर्मराज से कहा। धर्मराज ने अकाउंट देखा, वो दोबारा खोल कर देखा कि निकम्मे गीत ले आई इसने, इसको वापस छोड़ दो फटाफट, मुन्ने भी मरवाओगे तुम। तो तभी वापस आया और कहने लगा अरे छोड़, इसने बला ने ऊपर तो पटक दिया मैं, और न्यू आऊँ जैसे गोते खाता हुआ, झटके लगता हुआ, और एकदम बॉडी में प्रवेश किया। और जब मैं उठा पसीना पसीना हो रहा, मेरी जाग खुल गई, नींद खुल गई, और काफ़ी देर तक मेरा शरीर सुन रहा, मैं हिल डुल नहीं सका, हिल डुल नहीं पाया। यदि मुझे ऐसी स्थिति मेरे शरीर की ना होती तो मैं सपना मानता इसको। तो उस दिन के बाद कह रहा कि और गणा दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा पे। तो यहाँ गरीबदास जी उसी परमात्मा की समर्थता बता रहे हैं कि जब फुरमान धनी का आवे,
को राखे घर जाने नू, कौन बचाओ वहाँ जाने से। और जा सतगुरु का शरणा लीजे मेटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दी बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू। इस समर्थ की शरण में आने से आपको इतनी बरकत देगा यू भगवान, थोड़े काम में घना सुख घना फायदा होगा। और आप उल्ट साधना करते हो, गलत साधना कर करके और अपना कर्म बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर ली। जिस साधना से आपको आप कर रहे हो इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। तुम तो कहते हो कि भगवान हमने मिलता नहीं, और भगवान हरियाणा में आए और मुझे मिले, सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। और पुण्यात्माओं आगे फिर गरीबदास जी क्या बताते हैं, मत दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियाँ खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नू, ऊंची थड़ियाँ खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए हैं नज डरे नू, ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए नज डरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे। अब इसमें क्या बताना चाहा है परमात्मा के ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने, कि यदि आप किसी मित्र को, बहन भाई को या कोई और निकट के संपर्क वाले को कुछ बताना चाहोगे इस ज्ञान के बारे में, वो कति सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मन है उसके अंदर प्रभावी है, हैवी है मन। और उसी व्यक्ति को कोई ये कह दे कहाँ जाते हो भाई, कि मैं जाता हूँ अमरनाथ पे,
और उसको ये कह दे कि केदारनाथ पर जाने से बहुत लाभ होता है, तो पूछेगा कब जाएगा, मुझे भी ले चलना, नो ऑब्जेक्शन। कोई सोमवार का व्रत रखता है तो उसको कोई ये कह दे कि शुक्रवार का व्रत बड़ा बेनिफिट देता है, अच्छा बता कैसे करना होता है, तुरंत मान जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मैं तो दे दी बालम बैरे नू और संसारी दी गल्ला चीने। आम आदमी कह दे वो मान ले, और ना बुझ जाए सब जो गहरे नू, इस गहरे ज्ञान को नहीं पूछना चाहता, ना समझना चाहता। तो क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चीने नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब जैसे प्रत्येक गांव में किसी तालाब के ऊपर या किसी अन्य स्थान पर कोई संत साधक मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी यादगार बना ली, वह माथा टेकन लाग गए सारे, पूरा गांव का गांव। अनु का हमारे तो दादा लाई पूजा है यार, अरे कोई विवेक तो लो। देखो जैसे ठीक है वो संत अच्छे होंगे जो आज तक पूज्य हैं, लेकिन उस समय जो उस जीवित समय में उसके जैसा भी वो संत था, जैसी भी भक्ति साधना थी उसके पास, तो उससे उस समय लाभ तो मिल सकता था जब वो वर्तमान में था। अब तो वैसे उसकी महिमा वैसे ठीक आदर करते रहो, लेकिन मोक्ष कति नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, वैद्य है, और वो बहुत अच्छा वैद्य था और खूब अच्छी दवाई देता था, रोग नाश कर देता था, ठीक है। तो उस समय जो उसके संपर्क में आए तो उनका वो लाभ मिला। उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद उसकी यादगार बना दी, और वहाँ फिर अब कोई जावे उस वैद्य से ये कहने कि वैद्य जी मेरा मलेरिया हो गया, दवाई बताइयो। वह वैद्य की मूर्ति वह दवा काम नहीं कर सकती जो ओरिजिनल जीवित कराया करता था। तो यह भूल मारा ईब तई लाग रही थी, अब मिटेगी। तो क्या कहते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना बूझे शब्द जो गहरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, निराकार निराकार का ढोल पीट रखा था। कहते हैं उस सफेद अरस कुर्स पर सफेद गुम्मट है, जहाँ सतगुरु जहाँ परमात्मा का डेरा, वहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर महल है परमात्मा का, उस बहुत सुंदर गुम्बज टाइप है, उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है और ऊपर श्वेत छत्र परमात्मा के तना हुआ है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। अब क्या बताना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, सभी सदग्रंथों से दास ने प्रमाणित कर दिया आपके समक्ष। और जिन महापुरुषों ने भगवान मिले, सचखंड लेकर गए अपने निज स्थान पर, फिर उनको वापस छोड़ा, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रखा है कौन है भगवान, कहाँ रहता है, कैसी सूरत है और क्या नाम है उसका। तो इन सभी प्रमाणों से आपको सिद्ध हो जाएगा कि कौन है भगवान और कैसी लीला करता है वो मालिक। तो यहाँ क्या बताते हैं कि आप जी जो साधना कर रहे हो अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, पर सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे, गरीबदास जी जाट ग्रुप में जाट जाति से थे, और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके
आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहाँ आकर इकट्ठा हो जाता था, और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था, और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियाँ खेती बो भूल गए निज डेरे नू। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ ज़मीन में और समतल ज़मीन में घना लाभ होता है। तो ये समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया, और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। उसी को यहाँ प्रमाणित कर रहे हैं। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। अब यहाँ एक प्रश्न है इसके अंदर कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे सब जुगैरे नु। एक बहन आई, एक बहन ने हमारी दीक्षा ले ली थी। उस बहन की बहन जो है, उसका पति शराब बहुत पीता था, और जिस बहन ने यहाँ दीक्षा ली थी उसका भी ऐसी स्थिति थी। उसके पति ने शराब छोड़ दी थी और नाम ले लिया, और एक बिल्कुल स्वर्ग के तुल्य घर हो रहा था। तो उसकी बहन का वहाँ आना हो गया, जो दीक्षा किसी और से ले रखी थी, किसी दूसरे पंथ से, और साथ में दूसरी साधना भी करती थी अपनी जो परंपरागत प्रचलित। उसका पति शराब पीता था, बहुत पीटता था, कभी गली में भी खड़ी कर देता रात में शराब के नशे में। अब मैं बाहर खड़ी रहती हूँ, कुंडी लगा के भीतर पड़ कर सो जाता, सवेरे उतरे शराब जब खुल कुंडी ने, इतनी दुखी हूँ मैं। तो उस बहन ने कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास चलो, वहाँ नाम ले लो और तेरा पति भी शराब छोड़ देगा। तो वह बहन अपनी बहन के साथ हमारे पास आ गई करोथा आश्रम में। जब थोड़ी सी संगत थी, हम ऐसे बाहर बैठे सारा बैठे रहते थे, सारे 10, 20, 50, 100 भक्त आते थे दिन में, मुश्किल से 10, 20। तो मैंने पूछा बहन कहाँ से आई? तो उसने बता दिया मेरी सिस्टर है, और इसका पति बहुत शराब पीता है, और रोज़ पीता है, इसने बुरा हाल कर रखा है इसका, और नौकरी करता है,
एक चवन्नी घर पर नहीं छोड़ता, सारी पी जाता है, बच्चे भी भूखे रहते हैं कई बार। तो मैंने कहा बहन फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी आपने। भगवान फिर धीरे धीरे सद्बुद्धि देता है, परिवार के अंदर भगवान प्रवेश हो जाता है और ये पितृभूत भी प्रवेश करके वहाँ उत्पात मचाते रहते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, सद्बुद्धि आती है। तो मैंने पूछा आप क्या साधना करते हो? उसने बताया जी मैं ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु अणा का नाम ले लिया, गुरु जी का ले रही हूँ 4-5 वर्ष से। तो हमने कहा बहन देखो चलो ठीक है, वहाँ जो तुमने नाम लिया, लेकिन अब यहाँ भक्ति, यहाँ नाम लोगे तो सब पिछली पूजा छोड़नी पड़ेंगी, ना बीड़ी पीनी, ना शराब, ना पीने के लिए सहयोग देना किसी को, और ना कोई व्रत रखना। मैं कहने लगा बहन बीड़ी क्यों पीती है तू? न बोली जी बीड़ी मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लग गई। मैं कहा कमाल की बात है, दीक्षा लेने पीछे पाछे छोड़ा करें कि बुराई ग्रहण थोड़ी करते हैं। तो उसने क्या बताया जी, जिस सत्संग में हमारे गांव में होता था सत्संग, हम वहाँ जाती थी तो वो सभी को बीड़ी वितरित करती थी प्रसाद के रूप में, एक प्लेट में डाल कर, और साथ में एक माचिस और सींक रख देती थी। और न्यू क्या करती, पीले पीले प्रसाद है होता है, मैं ना पिया करती पहले, पर उन्हें सिखा दी, पीने लगी, यह बीमारी और ला ली मैंने, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगी। फिर उसने बताया कि मैं व्रत रखती हूँ। मैं कौन सा व्रत रखती है? कि शुक्रवार का। मैं बोला बेबे बहन ये सभी जो व्रत त्यागने पड़ेंगे जो भक्ति करना चाहती है। ने बोले जी व्रत ना छोड़ूँ मैं। उसकी बहन कहने लगी जब तक तू कह रही थी मैं सारी बात मान लूँगी, अब तो व्रत पड़ेगी। मैंने उसे पूछा बहन इस शुक्रवार का व्रत क्यों रखती है तू, किस लिए? तो वो कहने लगी कि मैंने कथा, क्या क्रिया होती है इसमें, क्या लाभ है इससे? वह कथा सुनाती है कि एक का पति विदेश चला गया था कोई काम धंधे के लिए, ऐसी कथा है। संतोषी माता के व्रत, शुक्रवार के व्रत से क्या लाभ है वो बताने लगी। और फिर उसकी काफ़ी वर्ष हो गए थे, उसके पति ने दूर चला गया, उसका भूल पड़ गई, घर नहीं आया। संतोषी माता एक बहन को दिखाई दी उसको, जिसका पति बाहर गया हुआ था दूर देश में, और उसने बताया कि तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति घर आ जाएगा। तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखे और 16वां शुक्रवार का जो व्रत था उसका पति घर आ गया, इसलिए उसकी पूजा करती हूँ। और मैं 13 रोज आवर रोज गड़े तो गड्ढे की शुक्रवार के व्रत ने अकल की चोर। चलो उसका तो पति दूर चला गया था, उसकी तो बुला लिया उसकी संतोषी माता ने, तेरा तो डेली आवर डेली गड़े तने, और फिर भी शुक्रवार का व्रत है कल तुम्हारे अंदर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे सब जो गहरे नु, सच्चाई से परिचित ना होना चाहते हैं, और ऊंची थलियाँ खेती वो ये भूल गए निज डेरे नु। फिर क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। अपने आत्माओं 7-8 सत्संग यहाँ से हुआ था। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। यहाँ पर कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकन से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। जैसे एक शराब पिए पड़ा था, जेठ जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसमें जून के अंदर एक भयंकर गर्मी गिरती है, और शराब पी कर बाहर पड़ा बिल्कुल मैदान में, और उसका साथी कहता है कि उठ ले भाई, बहुत दुखी है तू, मुंह में झागा रे, पसीना पसीना, रेते में लेटा हुआ है, उठ तुझे छाया में लेटा देता हूँ। वो शराब के नशे में कहता है छेड़ना मौजूरी है, वहाँ धूप में पड़ा है, रेत के अंदर पड़ा है, पसीना पसीना है, और उसको कहता छोड़ दे मौजूरी है। तो परमात्मा कहते तुमने भांग पी रखी काल की, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊँ या कुआ भांग पड़ी।
तो ऐसे हम इस दुख को सुख मान रहे हैं इस नशे के अंदर। फिर क्या बताते हैं, जैसे एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को यानी मित्र या रिश्ते रिलेटिव को कोर्ट में मिला, कचहरियों में, और वहाँ मिलते ही हाथ मिलाते हैं और कहते और क्या हाल है, अकमौज हो रही है। कोर्ट में मौज का क्या काम, वहाँ तो घी बंधी रहती है। कोर्ट में भी मौज है, वहाँ गए हैं व्यक्ति को 2 मिनट में चिंता रहती है, वकील नहीं आया, गवाह नहीं आया, फलाना नहीं आया, और फिर और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज है। कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति को भी मौज है। फिर हॉस्पिटल में गया, किसी का कोई बच्चा बीमार था, मित्र आए वहाँ मिलने के लिए। अब उससे पूछते हैं और ठीक है, अपना लड़का तो बीमार है, बाकी मौज हो रही है, लड़का मरने को हो रहा है, बाकी ठीक ठाक है। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे जेठ का महीना और दोपहर के समय को, और कोई ये कहे कि ठंड सी लग रही है, तो उसने शाम देखी नहीं है। तो शाम के समय जो शीतलता होती है, तो दोपहर के समय वो धूप में जला हुआ भी ये कह रहा है कि कहंदा श्याम दोपहरे नू, यानी इस दुख को तुम सुख मान रहे हो। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया, और पूरी पृथ्वी का राजा भी दुखिया, और रंक तो स्वाभाविक दुखी, जो गरीब है वो तो दुखी है ही है। तो परमात्मा ने बताया है, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाएगा, पूरे सतगुरु की शरण में आने से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है, भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहाँ तक पीछा छुड़वाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की घनी हो सकता, ना बंगले की, ना ज़्यादा यहाँ अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार एक झोंपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट सीमेंट डालने की जरूरत नहीं थी। वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित हैं, वही प्राणी जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी सुख की वो कामना नहीं करते। तो यहाँ इस आने से आपको ये ज्ञान हो जाएगा और फिर ये समर्थ है। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, बकवाद नहीं सुनेगा आपकी। आपको आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत दे देगा, ला कहते कुछ भी कारण बनाओ। तो इसलिए यहाँ परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतना यही होता है कि जैसे हमने यहाँ की ये जो नाचना गाना, इसका तो ज्ञान ही हो गया, बकवाद है बेमतलब की। अब नाच गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, अगले दिन दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार कर रो रहे हैं, बजा ले डीजे। तो यहाँ संत कहते हैं, ना जाने, नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना के सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। जिनको मौत दिखाई देती है
जिनको जाना है यहाँ से, पता है कि ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, तो वो ये बकवाद नहीं कराया करते। अब कोई भयंकर रोगी है और उसको पता है कि कैंसर हो गई है और कुछ दिनों का मेहमान है, उसको वो सुनियो डीजे और करके दिखाओ बकवाद, उसको तो उंगलियां पर दिन गिनने पड़ते हैं कब मौत होगी, कितने दिन का जीवन है। तो हम सबको कैंसर है। परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगी आरे, जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगी आरे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़री खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो हमने ये काल की फांसी दिखाई देनी चाहिए, और यहाँ से जब निकलने की जब श्रद्धा बनाएंगे तो हमारा मन जीता जाएगा, तब मन जीता जाएगा। इस ज्ञान से हम उल्टे हटेंगे और फिर परमात्मा साथ रहेगा। कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस प्रकार इस सत साधना करने से आपका भी मोक्ष, आपके बच्चों का भी मोक्ष। और कबीर साहब ने ये वो समय वो है जो वचन पहले कहा था कि भक्ति बीज होगा जो हंसा, और तारों तास के इकोत्र वंशा। अब हजारों वर्षों तक ये सत साधना चलेगी, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, या कोई सुखी नहीं है। चाहे कितना बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, चाहे कितना वैभवशाली समझता है, उसने सपने में सुख नहीं है आज के युग में। तो इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपकी आवश्यकता भी पूरी होगी और मन भाग जाएगा, आत्मा दृढ़ होगी, आपका मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे, सदा सुखी हो जाओगे और रहना मर्यादा के अंदर। इस दास ने जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ और परमेश्वर स्वरूप हमारे गुरुदेव ने जब आशीर्वाद दिया दास को कि आप दीक्षा दिया करो, दास तो ये उद्देश्य लेकर भी नहीं भक्ति कर रहा था कि एक दिन इतनी जिम्मेवारी का काम दास को प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा था कि इस विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। उस समय तो दास को ये बात गुरुदेव की ये भी नहीं लगी कि असत्य होगी, क्योंकि गुरु की बात कभी असत्य नहीं महसूस होती। लेकिन ये अपनी औकात से मैं परिचित था कि मैं तो एक भगत भी पूरा नहीं था, और ये कह रहे हैं कि तेरे बराबर संत नहीं होगा विश्व में। कहते हैं सतगुरु बोले संत बोले सहज सुबह और पलट दे ब्रह्मंड। पुण्यात्माओं, आपके लिए सारा काम हुआ है, आपका सौभाग्य है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गलत साधना करते हैं, गलत भगवानों का आश्रय लिए बैठे हैं। कहते हैं इसी को सुख मान रहे हो, और मानव शरीर प्राप्त करके यदि ये सत भक्ति और ये सत साधना आपने नहीं की तो गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, ना जाने कितना भयंकर कहर आप पर टूट जाएगा। तो सौभाग्य आपका, आपको स्थान मिला, ये सच्चा नाम मिला और सच्चा ज्ञान मिला। भक्ति करो, औरों को भी समझाओ जो आपके संपर्क में आता है, पर प्यार से, क्योंकि प्रथम बार आपने भी ऐसा ऊट पटांग लगा होगा। जैसे कबीर साहब से गोरखनाथ जी से कबीर साहब ने कहा था कि गोरखनाथ में सबका गुरुआ, सबका गुरु हूँ मैं, सतगुरु हूँ, जगत गुरु हूँ। गोरखनाथ में सबका गुरुआ। तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मोह लग गए कड़ुआ, कि तू कैसे अपने आप को सबका गुरु बताता है, जगत गुरु कह रहा है, धानक और जुलाहा। तो कबीर साहब ने कहा था कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पति जैसोई। आज तुझे कड़ुआ लग रहा गोरखनाथ, अगर विश्वास करेगा तो ये मीठा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हमें भी पहले एक बार कड़ुआ लग गया था, लेकिन आज ये स्वादिष्ट हो गया, क्योंकि ज्ञान ही यही है। तो इसलिए आप अपना भी कल्याण कराओ और पूरे विश्व के अंदर इसका तहलका मचाओ। सब भाई बहन सुखी होंगे, सब हम एक पिता की संतान हैं, सतलोक चलेंगे जहाँ हमारा स्थान, मूल स्थान है। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं।
ये परमात्मा अपनी जानकारी, अपने विषय में ज्ञान, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, वो स्वयं ही ज्ञान कराने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ये ऋषिगण जानते हैं और न ही देवता लोग, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण हूँ। मैं इनका उत्पत्ति करता हूँ, क्योंकि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव तमगुण के पूज्य पिताजी ये ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष अर्थात ये काल भगवान है, जिसने गीता जी का ज्ञान अपने पुत्र श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला। पुण्यात्माओं, जिन्हें हम परमात्मा कहा करते थे, सुप्रीम पावर, ओवरऑल कंट्रोलर, श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा हैं, ऐसा सुना करते थे इन तत्वज्ञानहीन नकली ऋषि में ऋषि मंडलेश्वरों से। उन श्री कृष्ण श्री विष्णु अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जी को स्वयं पता नहीं उनके पिताजी कौन हैं, और वो ज्ञान किसने दिया? जिसने इनके पिता की भी उत्पत्ति की। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परम अक्षर ब्रह्म संत भाषा में सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुष कहो, सत्य पुरुष कहो। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कहो, सत्य पुरुष कहो, ये तो उनकी उपाधि है। जैसे प्रधानमंत्री कहो, दूसरे भाषा में प्राइम मिनिस्टर कहो, ये उपाधि है, और उस उपाधि प्राप्त का नाम कुछ अन्य ही होता है। जैसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी उपाधि। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, ये उस कबीर परमात्मा की उपाधि है। उसका नाम कबीर देव है। और पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाहु अकबर, पवित्र वेदों में कबीर देव। तो इस प्रकार वो परमात्मा कबीर देव है, और जिन महापुरुषों ने उनका साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो काशी में जुलाहे रूप में आया था, वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जाना तीनों तापे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रकट हुए थे, वही परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर जो सह शरीर आकर प्रकट हुए थे।
एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने, इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के उस अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही, वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर धानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहाँ से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन 3 देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, ये सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता, जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं हैं, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई, और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, उस तीसरे मुक्ति धाम में जहाँ यह स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही।
तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इतना नासवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नासवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान, पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं तो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया। ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे। और जिसने संस्कृत ज़्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था। जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुँचे हुए महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं गीता, वेदों और पुराणों के। उसने सोचा ले 10-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेता हूँ, फिर सफ़र कर लूँगा। वो बैठ गया सुनने के लिए। अब जब तक वो वहाँ बैठा रहा तब तक वो केवल संस्कृत ही बोलता रहा। अब उस श्रद्धालु ने सोचा कि आध घंटा हो गया, मैंने आगे सफ़र भी करना है, चलता हूँ, बहुत सत्संग सुन लिया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई ग्वाला था। उसने पूछा कि कहाँ से आए हो यात्री, कहाँ जा रहे हो? उस यात्री ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस गाँव को जा रहा हूँ और इधर से आया हूँ। तो उस ग्वाले ने कहा कि रास्ते यहाँ इस नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सत्संग सुना आपने? तो उसने कहा जी सुन के आया हूँ मैं सत्संग। कैसा लगा? कि क्या बात कही, बस कमाल कर दिया। तो उसने कहा, उस पाली ने, ग्वाले ने कहा कि कुछ मुझे भी सुना दो, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं वहाँ जाने का, क्योंकि मैं पशुओं को लिए हुए हूँ, मुझे भी 2 वचन सुना दे जो तू सुन कर आया है। तो वो क्या कहता है यात्री कि ये तो मुझे मालूम नहीं उसने क्या बोला, वो संस्कृत बोल रहा था, पर कर दिया कमाल। बता, टट्टू कमाल कर दिया जब तूने ये ही नहीं मालूम उसने बोला क्या। उन्होंने कहा कर दिया कमाल। तो पुण्यात्मा, इस तरह ये लोक वेद के आधार से सुनी सुनाई बातों से एक दूसरे से सुनकर ये महापुरुष और मैं ऋषि पाक रहे थे, न कख नहीं पता था किसी ने भी। अब ये दास ने जो शब्द बोल दिया कि किसी ने भी कुछ पता नहीं था, तो ये भगत समाज का गले नहीं उतरे कि ऐसा क्या किसी को भी मालूम नहीं था? किसी को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। एक कबीर परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों के को छोड़ दो जिनको भगवान मिले, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं, ये प्रश्न अगर यहीं छोड़ दिया तो दास का सत्संग सुनना बंद कर देंगे बोली आत्माएं। कहता है ये तो अभिमानी गणा है, अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता, सबको कहता किसी को ज्ञान नहीं। दास अभिमान के तो आसपास नहीं, और अभिमान वो व्यक्ति कर सकता या तो जिसने भगवान का ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग का।
या वो कर सकता है जिसने कुछ अपनी नई खोज करी हो। दास का कोई अपना ज्ञान नहीं, सदग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य आज तक ये नकली ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ सके, उन गूढ़ रहस्यों को रूबरू किया है, समझा है, अच्छी तरह आपके पास लाया हूँ। इसमें अभिमान का तो कोई बात तय को नहीं। और सच्चाई है ये जो दास आपको कह रहा है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में। आगे की तो बात छोड़ो, पहले की तो, लेकिन जो महापुरुष हुए हैं जिनको परमात्मा मिले हैं वो तो परिपूर्ण थे ही। जिनको भगवान मिल गए फिर वो कैसे कच्चे रह सकते हैं। वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को छोड़कर जो दास के नॉलेज में हैं, उनके अतिरिक्त अध्यात्म ज्ञान किसी के पास नहीं था। सब उआबाई बक रहे थे। हमारे जितने भी धर्म गुरु थे ये पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए। और परमात्मा इस ज्ञान को हमें बताने के लिए आए थे, इन्होंने परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक पहुँचने नहीं दिया। और परमेश्वर को एक धानक, एक दुल्हा, एक शूद्र, अशिक्षित, अनपढ़, अंगूठा छाप और देवी देवताओं का आलोचक इतना बदनाम कर दिया कि उस समय के हमारे पूर्वज परमात्मा से अंदर से नफरत किया करते थे कि ये हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग कहता है। तो परमात्मा कहते हैं, सच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब पुण्यात्मा, परमात्मा ने बताया है कि संसार के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप दूसरे के दुख से अपने हल्के दुख को और सुख मान बैठे। सुख की आपको कभी छींट भी नहीं लगी है, जिस कारण से आप उस सुख से अपरिचित हैं। और जो साधना आपने करनी चाहिए वो साधना ना करके आप भक्ति के अंदर निर्धन बने हुए हो। एक एक पैसे के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हो, विदेशों में जाते हो। किस लिए? घनी माया इकट्ठी करूं और क्या करोगे उस माया का? कोठी बनाऊंगा, कार लूँगा, लड़के लड़की का ब्याह करूँगा, लाखों रुपये खर्चा करूँगा, सारी उम्र कर्म फोड़े और सारा जीवन धन जोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए वहीं छोड़े, आगे गधा और कुत्ता बनकर वहीं गलियों में दौड़े। तो खाक है ये जीवन। तो बिना ज्ञान के हम डले ढोरे थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं, और जैसा कि उनकी लीला है परमात्मा की, वो अब प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से किन किन को इस कलयुग के अंदर मिले भगवान? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, जैसा कि आपको कल बताया था सत्संग में रात्रि में, कि परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी। और उस गरीबदास का पंथ जब चलेगा उसी पंथ में आगे चल के हम आएंगे। और कब आएंगे? जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, तब हमारी महिमा पुनः विशेष विशाल रूप से विस्तार से चलेगी और तब पूरे विश्व को पार करेंगे हम। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में
जानकारी के बाद क्या कहा है, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। जब ज्ञान हुआ परमात्मा के संपर्क में आने से, सचखंड देखा, भगवान के साथ रहे गरीबदास जी, ऊपर के सारे लोग देख कर आए। गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने, जिला झज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। तब परमेश्वर अपने लीला अनुसार आए थे। दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं। उनको वहाँ मिले, फिर सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराए। और धर्मराज जो यहाँ का न्यायाधीश है, परमात्मा उसके दरबार में पहुँचे। उस यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज ने अपनी चेयर छोड़ दी, आसन छोड़कर खड़े हो गए, हाथ जोड़ के। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, उसमें लोग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। जो समर्थ होगा उसके सामने वाले को तुरंत झटका लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये प्रबल पावर है। तो एकदम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और कबीर साहब ऐसे खड़े हैं जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है। तो गरीबदास जी ने बताया कि धर्मराज के दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुम रे हंस ने पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। यानी अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते हैं धर्मराज के सामने, क्योंकि उनका भी अकाउंट वही रखता है। तो और दृढ़ हुए, ऊपर सचखंड सतलोक ले जाकर देखा, फिर वह पे छोड़ा। गरीबदास जी को मृत जानकर बालक को चिता पर रख दिया था कुल के लोगों ने। तब परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाकर वापस आत्मा छोड़ी, तो वो जीवित हो गए। उसके बाद ये अमृतवाणी की वर्षा करने लगे। तो ज्ञान हुआ जब कहते हैं आत्मा रो रही है कि हे परमात्मा, हम तो इस मन के साथ बांध दिए, ये अनाड़ी है, अच्छी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, नकली की तब बता दे भाग्या जाएगा। अब किसी ने कह दिया आजा भजन कर ले, भक्ति कर ले, नो का टाइम नहीं, और उसको ये कह दे चल वहाँ सर्कस आ रहा देखेंगे, चल जब बरसात हो ले कि तरागनी कंपटीशन हो रहा, रात में भी जा खड़ा होगा वहाँ पर सांग सिनेमे में, तभी 3-3 4-4 घंटे लगा देगा। तो इस मन की आदत बकवाद करने की है, क्योंकि ये काल का एजेंट है, ये शुभ नहीं कर सकता, अशुभ करवाता है। तो अब आत्मा रो रही है। जब ज्ञान हुआ तो क्या कहती है, क्योंकि ये मन इसका कंट्रोलर बना दिया काल ने। और अब आत्मा क्या कह रही है, मत तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत तो दे दी, मत तो दे दी है बालम याणे नू, मत तो दे दी है बालम याणे।